देखिए हम आ गए हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में सबसे पहले देखेंगे पेजेस ब्लॉक के अंदर। इसमें हम देखेंगे कवर पेज। कवर पेज में जब जाएंगे तो यहाँ हमें दिखाई देगा बहुत सारा कवर पेज। अगर आप अपने फर्स्ट पेज को कवर पेज बनाना चाहें तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपके फर्स्ट पेज का कवर पेज बन जाएगा। यदि आप इसको यूज नहीं करना चाहते, यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो आप इसमें जाएंगे और रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक देखिए ये हट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज में क्या आपको करना होता है, इसका क्या यूज है, इसके लिए सबसे पहले आप एक पैराग्राफ ले लीजिए अपने पेज पे। लेने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा कि यदि इस पेज के अंदर देखें तो टोटल एक पेज शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 2 पेज में कन्वर्ट हो गया। 2 का मतलब 3 पेज। कैसे? जहाँ भी कर्सर आप रखेंगे, यदि ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करते हैं तो वो सीधे आपको पहले एक ब्लैंक पेज देगा और बाकी बचे हुए मैटर को 3rd पेज पे भेज देगा। तो टोटल इसने कितना पेज बनाया? 3 पेज। तो ब्लैंक पेज का मतलब होता है जहाँ भी कर्सर होगा उसके बाद वो एक खाली पेज आपको दे देगा। अगर मैं इसको पेज ब्रेक करता हूँ तो ये सीधे इस पेज को तोड़ के 2 पेज में डिवाइड कर देगा, अर्थात एक न्यू पेज बना देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से मैटर सीधे टूट के दूसरे पेज पे आ गया और टोटल 2 पेज में डिवाइड हो गया। तो पेजेस ब्लॉक में बहुत सिंपल है। आप कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज ब्रेक को शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं कंट्रोल इंटर के द्वारा। ये देखिए यहाँ फिर से पेज टूट के 3 पेज में डिवाइड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कैसे आप टेबल ब्लॉक का यूज करेंगे। टेबल ब्लॉक में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे की साइड जाएंगे देखिए रो बनेगा और जैसे राइट साइड जाएंगे आपका कॉलम बनेगा और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल बन जाएगा। तो टेबल बनाने के कई तरीके हैं, आज हम सारे तरीक़ों को देखेंगे। फर्स्ट तरीका हमने यहाँ पे देखा। सेकंड में हम जाएंगे इंसर्ट टेबल के अंदर और यहाँ जाने के बाद हमारे सामने देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो पूछ रहा है। तो अगर हम रो और कॉलम की संख्या अपनी मर्ज़ी से दे के यहाँ ओके कर देंगे तो अपने आप उतने रो और कॉलम का टेबल अपने आप बन जाएगा। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड में आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ में क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल दिखाई देगा। इस पेंसिल को पकड़ के आप इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और जैसे आप नीचे की साइड खींचेंगे देखिए आपका कॉलम बनेगा और जैसे आप राइट साइड खींचेंगे आपका ये रो बन जाएगा। तो जिससे आप एक टेबल बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते थे। तीसरा तरीका। चौथे तरीके हम देखेंगे, यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुलेगा और उसके अंदर जो कुछ भी आप टाइप करना चाहेंगे तो अपना टाइप कर सकते हैं और जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो देखो एक टेबल का फॉर्मेट बन जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं। ये चौथा मेथड आपने देखा। पांचवा आप यहाँ पे देखेंगे क्विक टेबल स्टाइल। इसमें पहले से टेबल बना हुआ है, आप जिस स्टाइल का टेबल बनाना चाहें बस उस पर कर्सर रख दीजिए, आपका ये टेबल स्टाइल अपने आप एक टेबल दे देगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कुछ भी एडिट कर सकते हैं और टेबल तैयार कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि टोटल 5 तरीके से टेबल मैंने बताया, लेकिन अभी आपको मैं और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा नेम, उसके बाद कामा लगा के मैंने लिखा एड्रेस, फिर कामा लगा के मैंने लिखा सेल और लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं कामा स्पेस इस तरीके से दे देता हूँ और जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और जाने के बाद अब देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक्टिव हो गया। जैसे इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो अपने आप देखेंगे ये टेबल बन जाता है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसे फिर से देखते हैं। यहाँ आपको लेना है नेम और कामा एड्रेस, कामा सेल और फिर कामा स्पेस इस तरीके से आपको देना है और कंट्रोल से सेलेक्ट करना है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हमें कामा पे टिक लगा देना है, अदर पे नहीं लगाना है और जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे अपने आप टेबल बन गया। तो जो मैंने खाली रखा था, सिर्फ कामा स्पेस दिया था, वो बिल्कुल तरह से खाली है और जिसमें मैंने कामा स्पेस नहीं दिया था उसमें मैटर टाइप है। तो ये हमने देखा 5 तरह से टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से आप प्लस लगाइए, टैब बटन दबाइए, प्लस लगाइए, टैब बटन दबाइए, प्लस लगाइए, टैब बटन दबाइए और जितनी दूरी पे लगाना है लगा के बस आप प्लस लास्ट करके इंटर करेंगे तो टेबल आपका बन जाएगा। तो ये आपके 6 तरीके से टेबल कैसे बनाए जा सकते हैं एक्सेल इंसर्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया। और जैसे ही आप टेबल बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया तो टेबल ड्रॉ करते ही आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे 2 अलग से टैब आ जाते हैं। यहाँ पे एक डिज़ाइन, एक लेआउट आता है।
अब ये जो लेआउट और डिज़ाइन ये पूरा टेबल से ही रिलेटेड है। अगर जब तक आप इसे नहीं पूरा करते तब तक अभी आप टेबल के ऑप्शन को नहीं पढ़ पाए हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन हम देखेंगे। तो डिज़ाइन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो टेबल है उसको आप पूरी तरह से सेलेक्ट करना चाहें तो ऐसे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टेबल में ये आपकी पूरी कॉलम है, इस तरह से ये आपका पूरा रो है और ये पूरा आपका एक एक बॉक्स सेल है और पूरा आपका टेबल है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप डिज़ाइन में जाके अलग अलग देखिए स्टाइल आपके पास है, कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। इस स्टाइल को और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए देखिए आप इस पर टिक लगेंगे तो स्टाइल आपका थोड़ा सा और अच्छा बनेगा। यदि आप ये सब स्टाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इन्हें हटाएंगे तो ये पूरी तरह से एकदम सादा सा टेबल बन जाएगा। और यदि आप टिक लगाते हैं तो देखिए एक डिज़ाइन टेबल बन जाता है। कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी सेल के अंदर कोई शेडिंग कलर डालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर कोई भी शेडिंग कलर भर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक बार में पूरे टेबल के अंदर कलर हो जाए तो आप यहाँ क्लिक करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो भी आपको कलर देना होगा उस पर आप क्लिक करके कलर दे सकते हैं। ऐसे ही एक ही बार में अगर आप पूरा बॉर्डर देना चाहें तो देखें, पहले बॉर्डर स्टाइल लेना होगा और फिर यहाँ बॉर्डर में जाके आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। वैसे ही अगर आप बॉर्डर का कलर बदलना चाहें तो आप यहाँ से कलर लेंगे और फिर ऑल पे जाके क्लिक करेंगे, देखिए सबका बदल जाएगा। तो टेबल के अंदर आप डिज़ाइन का यूज कैसे कर सकते हैं ये आपने देखा। आगे हम देखते हैं इसी में लेआउट का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर से मैं एक टेबल ड्रा कर देता हूँ। तो इंसर्ट में चले जाएंगे, जाने के बाद यहाँ टेबल में जाके ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लेआउट में जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेल तो सेल सेलेक्ट हुआ। यदि मैं यहाँ पे कॉलम करूँगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ। यदि मैं यहाँ पे रो करूँगा तो पूरा रो सेलेक्ट होगा। और यदि यहाँ पर मैं टेबल करता हूँ तो देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। और इससे ये पता भी चल जाता है कि सेल क्या है, रो क्या है और टेबल क्या है, कॉलम क्या है। और इसके अंदर जो भी आपके ग्रिड लाइन्स बनी हुई हैं, अगर आप यहाँ डिज़ाइन में जाके कोई भी टेबल स्टाइल लेते हैं, अब देखिए कोई लाइन यहाँ पे नहीं शो कर रहा, लेकिन इसको सेलेक्ट करके यदि आप लेआउट में जाते हैं और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको लाइनें दिखने लगेंगी। तो अगर कोई डिज़ाइन में टेबल है तो आप यहाँ से उसकी लाइन को हाइड और शो करा सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जाके यदि मैं टेबल को राइट में ले जाना चाहूँ और राइट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो टेबल देखिए मेरा राइट में नहीं जा रहा है। जबकि राइट में इसलिए नहीं जा रहा कि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम टेबल को थोड़ा सा सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके इसको कट कर देंगे। तो जब कट करेंगे तो देखिए टेबल अपने आप राइट में आ गया। इसी तरह से प्रॉपर्टी में जाके आप टेबल को सेंटर में लेना चाहें तो सेंटर में ले सकते हैं। उसी तरह से आप टेबल को लेफ़्ट में लेना चाहें तो लेफ़्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप टेबल के राइट में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, बल्कि वो टेबल के अंदर चला आएगा। इस कंडीशन में यदि आप चाहते हैं कि मैं उसमें लिख सकूं तो आपको प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ अराउंड पे क्लिक करके फिर लेफ़्ट पे क्लिक करके फिर ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे टेबल का जो राइट साइड का जगह है आप उसको टाइप कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे आप लेफ़्ट में राइट में कहीं भी लिख सकते हैं। तो जब यहाँ आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखिए आपको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से लेआउट के अंदर टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट, व्यू और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे दिया है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल क्या करता है कि आप इस पर क्लिक करके सीधे कोई टेबल बना सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो यहाँ से आपने ऐसे टेबल बना लिया और इरेजर का प्रयोग करके आप इसे बड़े आसानी से ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से डिलीट भी आप कर सकते हैं। अब एक बार मैं पूरा टेबल को फिर से हटा देता हूँ, फिर से इंसर्ट में जाता हूँ और एक सिंपल सा टेबल बनाता हूँ और फिर से आप लेआउट में आएंगे। यहाँ आप देखेंगे डिलीट में जाके अगर आप डिलीट सेल करेंगे तो एक सेल डिलीट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल डिलीट हुआ। यदि डिलीट में जाके हमने कॉलम किया तो एक कॉलम डिलीट हुआ। यदि हमने रो किया तो एक रो डिलीट हुआ और यदि टेबल पर क्लिक किया तो पूरा टेबल डिलीट हो गया। फिर इसको कंट्रोल जेड करके हम वापस ले लेते हैं। फिर से लेआउट में जाएंगे, देखिए यहाँ एबव, अगर आप जहाँ भी कर्सर रख के उसके ऊपर साइड में अगर आप रो चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए रो बनेगा। नीचे चाहते हैं तो बिलो क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा। लेफ़्ट चाहते हैं तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट का आपका इंसर्ट होगा। राइट चाहते हैं तो राइट भी क्लिक करेंगे, राइट इंसर्ट होगा। उसके बाद आगे देखेंगे आपका मर्ज सेल। मर्ज का मतलब मिलाना। यदि आप यहाँ कई सेल को आपस में सेलेक्ट करके मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ मर्ज पे क्लिक कर देंगे, देखिए सभी सेल मिल के एक हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सेल को स्प्लिट करना चाहें, सेल बांटना चाहें तो सेल में कर्सर रखें और स्प्लिट पे क्लिक करें। स्प्लिट आपका यहाँ पे इस पर पहले कर्सर रख लें। स्प्लिट टेबल नहीं करना है, स्प्लिट सेल करना है। अब यहाँ पे आप सेल के अंदर अगर आप 4 कॉलम
और 2 रो करना चाहें तो देखिए एक ही सेल में आपका 1 2 3 4 कॉलम हो जाएगा और 2 रो हो जाएगा। तो स्प्लिट सेल क्या होता है समझ में आया, मर्ज सेल क्या होता है समझ में आया। अब दिया है स्प्लिट टेबल, तो स्प्लिट टेबल से टेबल को अलग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका टेबल अपने आप वहाँ से अलग हो गया। जहाँ भी कर्सर रखेंगे वहाँ से टेबल अलग करना है तो आप यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका दिया है ऑटो फिट, ये सब कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिर से टेबल लेंगे, ये देखिए। अब टेबल लेने के बाद यदि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एक छोटी हेडिंग लिखता हूँ, कुछ थोड़ा सा बड़ा हेडिंग लिख देते हैं इस तरीके से, और कुछ यहाँ पे और मीडियम साइज़ का लिख देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिक जब ये बड़ा होगा तो देखिए इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ एक साइज़ बड़ी ना हो तो आप इसमें चले जाएँ और इसमें आप फिक्स पे क्लिक कर दें। तो जैसे फिक्स पे क्लिक कर देंगे तो लिखने पे देखो साइज़ नहीं बड़ा होगा, भले ही नीचे की साइड आ जाए लेकिन आपकी साइड बड़ी नहीं होगी। उसके बाद फिर से आप इसी में जाते हैं तो आपको दिया है ऑटो फिट कंटेंट, तो मैटर के हिसाब से अपने आप ये कंटेंट को ले लेगा। और यदि हम ऑटो फिट विंडोज़ करते हैं तो विंडोज़ के हिसाब से अपने आप ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, अगर इसमें आप कॉलम विड्थ फिक्स कर दिए हैं तो ठीक है, अगर फिक्स को हटाना चाहें तो अपना हटा भी सकते हैं। तो आपने देखा कि ऑटो फिट कंटेंट विंडोज़ प्लस कॉलम विड्थ क्या होता है। अब यहाँ से भी देखो आप कॉलम की संख्या रो की संख्या बढ़ा घटा सकते हो। यदि सभी रो को एक बराबर बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रो की संख्या एक बराबर हो जाएगी, और सभी कॉलम को एक बराबर बांटना है तो इस पर क्लिक करेंगे सभी कॉलम की संख्या एक बराबर हो जाएगी। उसके बाद अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट में आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया है, आप सेंटर में ले सकते हैं, अप में ले सकते हैं, डाउन में ले सकते हैं, लेफ्ट में ले सकते हैं, मिडिल में ले सकते हैं, मिडिल राइट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के अलाइनमेंट आप अपने सेल के अंदर दिखा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका दिया है सेल का मार्जिन, तो सेल मार्जिन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपका पेज पूरा दिखना चाहिए। अब यहाँ पे जो टेबल है, टेबल थोड़ा सा आपका बड़ा हो गया जिसकी वजह से नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे इस मैटर में देखेंगे, लेआउट में जाके आप इसको सेल मार्जिन देना चाहें तो पहले आप इसमें डायरेक्शन देखो दे सकते हैं, अपने मैटर को इधर उधर आप सेट कर सकते हैं। और यदि आप इसमें मार्जिन देना चाहें तो जैसे टॉप में मैंने कर्सर रखा तो ऊपर साइड देखेंगे बहुत कम जगह बच रहा है। अगर इस मार्जिन को बढ़ाना है तो सेल मार्जिन में क्लिक कर देंगे और यहाँ से जैसे मार्जिन बढ़ाएंगे आप देखेंगे ये मार्जिन अपने आप क्या है यहाँ पे बढ़ गया। तो इस तरीके से लेआउट के अंदर हमने देखा अलाइनमेंट तक। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से आप डेटा का यूज करते हैं। लेआउट के अंतर्गत अभी हम देखेंगे लास्ट में किस तरीके से डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो डेटा का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास थोड़ा सा डेटा होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ जिसमें नेम लिख लेता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, और यहाँ पे दे देते हैं टोटल। अब देखिए सब्जेक्ट में आप नाम में आप कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे किसी का ए पे नाम है, किसी का बी पे नाम है, फिर किसी का ए पे नाम डाल दीजिए। हिंदी के अंदर उनके सब्जेक्ट का आप नंबर लिख दीजिए, ये देखिए इसमें आप करेक्ट कर दीजिए। फिर ऐसे ही आप यहाँ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम जाएंगे तो सबसे पहले शॉर्ट लिखा है, तो शॉर्ट का इस्तेमाल क्या है। तो शॉर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास यहाँ डेटा है उसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में शॉर्ट करा सकते हैं। यदि मैं यहाँ असेंडिंग आर्डर को लेकर ओके करूँगा तो देखिए पहले ए वाले नाम आ गए। अगर मैं इसको डिसेंडिंग आर्डर में करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी वाले नाम आ जाएंगे। इसी तरह से नंबर को भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूला। यदि हम अपने डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इसमें टेबल में है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करके और कामा पे टिक लगा के जैसे ओके करेंगे देखिए आपका ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर दोबारा अगर आप इसे टेबल में लेना चाहें तो आप कन्वर्ट टू टेबल पे क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे, फिर आपका ये टेबल बन जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक फार्मूला का यूज क्या होता है। आप अपने MS वर्ड के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो डेटा है उसके साथ कैलकुलेशन करना चाहे तो आप फार्मूला के द्वारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर्सर रख के मैंने फार्मूला पे क्लिक किया तो फार्मूला में देखिए लिखा है सम लेफ्ट, अर्थात ये जो लेफ़्ट साइड का डेटा है इसको यहाँ टोटल करके ये लाएगा। ये देखिए इसी तरीके से अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ ओके करता हूँ तो ये अब एबव लिखा है, तो ये देखिए सही नहीं देगा। क्यों? जब ऊपर से डेटा को टोटल कर रहा है तो ऊपर डेटा हमारे पास है नहीं, तो हमें इसमें ध्यान देना होगा कि जब हमें टोटल करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एबव को हटा के इसको लेफ़्ट करेंगे। लेफ़्ट कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम बड़े आसानी से टोटल
दूसरे रो का भी टोटल आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ऊपर से करना है तब आप ऐसा करें, या तो आप कंट्रोल F9 बटन, अगर आप ऊपर से टोटल करना चाहें तो सीधा फार्मूला पर क्लिक करें। अब एबव लिखा हुआ है, अब आप यहाँ जैसे ओके करेंगे देखिए ऊपर से टोटल होके आपका आ जाएगा। तो इसमें अभी एक चीज़ आप और देखिए, रिपीट हीडर रो लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, अगर आपका जो टेबल है इस पर काम करते हुए अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये दूसरे सेल में चला जाता है तो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर दूसरे पेज में चला जाता है, जैसे मैं इसको इंसर्ट बिलो करता हूँ, अब जो मैंने अभी किया इसको रिपीट करना है तो F4 बटन दबाएंगे, देखिए अपने यहाँ पे टेबल बढ़ेगा और चला जाएगा दूसरे पेज पे। और यहाँ देखेंगे तो हेडिंग मेरा नहीं दिख रहा है, जिसमें यहाँ हेडिंग है वहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप हेडिंग पे कर्सर रख के रिपीट हीडर रो पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप यूज कर सकते हैं डेटा का लेआउट के अंदर। तो अभी आपने देखा कि इंसर्ट के अंदर हम लोग टेबल का कंप्लीट इस्तेमाल देख चुके हैं, जिसमें मैंने टेबल जब बनाया तो टेबल में डिज़ाइन और लेआउट आया, तो डिज़ाइन और लेआउट दोनों को हमने अच्छे से देखा। अब टेबल के अंदर कंप्लीट करने के बाद अब हमारे सामने आता है इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर यहाँ से लेना है तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई इमेज है तो आप उसे बड़े आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी इमेज लेना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास मान चलिए यहाँ पे नक्शा दिया हो, तो मैं इस नक्शे को इंसर्ट करा देता हूँ। ये देखिए एक पिक्चर की तरह हमारे पेज पे आ गया। आने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट दिखाई देगा। इस फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ से देखिए रिमूव बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड तो तब आप रिमूव करेंगे जब कोई बैकग्राउंड हो, तो इसमें बैकग्राउंड है नहीं। अगर आप रिमूव करेंगे फिर भी यहाँ पे देखिए वाइट बैकग्राउंड जो पीछे दिख रहा है, आप कीप चेंज करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से हट जाएगा। अगर आप वापस इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से देखेंगे ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे कलर करेक्शन में देखेंगे अलग अलग आप स्टाइल कलर आप ले सकते हैं, यहाँ से देखेंगे कलर डाल सकते हैं। यहाँ से आप इसको आर्ट की तरह दिखा सकते हैं, ये देखिए जैसे आर्ट से बनाया जाता है इस तरह का आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो इस पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, तो फॉर्मेट में चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ किसी भी इमेज को लेना चाहूँ तो देखिए इमेज को ले सकते हैं। लेने के बाद आप इसको एक बार स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद आप इसे छोटा बड़ा जैसा करना चाहें, देखिए इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब छोटा बड़ा करने के बाद आप रीसेट करके फिर से चाहें तो इसे वापस जैसा था वैसा सेट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे इसमें बॉर्डर वगैरह आप लगाना चाहें तो देखिए लगा सकते हैं। जो स्टाइल आपको पसंद हो आप यहाँ से पिक्चर स्टाइल में इसको अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे तो बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल का कलर वलर आप बदलना चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे आपको दिया हुआ है इफ़ेक्ट, आप इफ़ेक्ट में जो इफ़ेक्ट चाहें वो इफ़ेक्ट अप्लाई करा सकते हैं। साइडों में जो आप साइडों चाहें साइडों इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन से देना चाहें तो रिफ्लेक्शन से दे सकते हैं। इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा इस तरह से। फिर से आप यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ जो इफ़ेक्ट है आप ग्लोब इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो ग्लोब लगा सकते हो, ये देखो तो साइड में आपको ग्लोब जैसा दिखाई देगा। फिर यहाँ से आप सॉफ्ट एज लगा सकते हैं। सॉफ्ट एज से किनारे क्या होते हैं बैकग्राउंड से मर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जो होता है कोई भी स्टाइल आप अप्लाई नहीं किए रहें तो जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा इमेज ले लेता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ, यही लेता हूँ लेकिन दोबारा ले लेता हूँ। अब देखो ये रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे जो बॉर्डर वॉर्डर लगाया है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे आप जाके सॉफ्टवेयर वगैरह देखिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप बीवेल्स वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारा इफेक्ट इसमें दिया रहता है, जो इफेक्ट आप चाहें उसका इस्तेमाल करिए। उसके बाद पोजीशन में आप लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ सेट करना चाहें वहाँ आप लेफ़्ट राइट सेंटर सेट करा सकते हैं। रैप टेक्स्ट में स्क्वायर करने से आपका डेटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो जाता है, साइज रिसाइज भी आसानी से हो जाता है। आगे आपका बैकग्राउंड यहाँ तो फॉरवर्ड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन दिया है, तो इसके लिए आपके पास डबल ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिया, तो अब देखिए ये उसके ऊपर आ गया, तो यहाँ बैकवर्ड करेंगे तो पीछे चला जाएगा और फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आ जाएगा। सिलेक्शन पैन पे जाएंगे, सिलेक्शन पैन पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आप हाइट शो कराना चाहें तो हाइट शो करा सकते हैं। एक बार में आप सबको शो कर सकते हैं, सबको हाइड भी कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से आप अलाइनमेंट में जा सकते हैं, इसको सेंटर में, राइट में, टॉप में, मिडिल में, जहाँ आप सेट करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। रोटेशन कराना चाहें तो रोटेशन करा सकते हैं। क्रॉप करना चाहें तो आप क्रॉपिंग करा सकते हैं। जो आपको हिस्सा क्रॉप करना है उसको आप इस तरह से देखिए क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको साइज इसका
बड़ा छोटा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से पिक्चर के ऊपर आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। ये आपका इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो पहला ऑप्शन है। उसी तरह से ऑनलाइन भी आप कोई इमेज लेना चाहें तो यहाँ से आप ऑनलाइन कनेक्ट होकर ले सकते हैं। शेप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत तरह के शेप दिखाई देंगे। जो शेप आप बनाना चाहें यहाँ बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, जब आप कोई भी शेप बनाते हैं तो उस शेप में आपको इस तरह से हैंडल दिखाई देंगे, जिनको पकड़ के आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से रिसाइजर दिखाई देगा, जिससे आप साइज़ को चेंज करवा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इस तरह का स्टाइल लेना चाहें तो स्टाइल ले सकते हैं। कलर भरना चाहें तो देखिए कलर भर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको और भी पिक्चर वगैरह डालना हो तो पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं। आप इसमें से कोई भी पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप इसमें जाएंगे ग्रेडियंट कलर में तो मिक्स कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए नो फिल करेंगे कुछ नहीं आएगा। सॉलिड कलर पे आप यहाँ से सॉलिड कलर डाल सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए बहुत सारा यहाँ पे स्लाइड्स आ रहे हैं, जिसमें आप अलग अलग कलर ऐड करके एक मिक्स कलर बना सकते हैं। यहाँ से आप कलर लेते जाइए और ग्रेडियंट कलर आपका रेडी होता चला जाएगा। ये देखिए, अब इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके सेट भी कर सकते हैं। अब इसको रखने का स्टाइल रेडियल में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए रेडियल का कौन सा स्टाइल आप लेना चाहते हैं। अगर आप इसको रेक्टेंगल में रखेंगे तो रेक्टेंगल का कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं। अगर आप इसको पाथ में रखेंगे तो पाथ में आप इस तरह से रख सकते हैं। आप इसको लीनियर करना चाहें तो लीनियर कर सकते हैं। आप कलर इसमें और भी ऐड करना चाहें तो कलर भी ऐड करा सकते हैं। उसके बाद पिक्चर से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न में देखेंगे डबल कलर यहाँ भी आप लगा सकते हैं और जो पैटर्न आपको पसंद हो पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बड़े आसानी से शेप और फिल में जाके कलर से लेके पिक्चर से लेके पैटर्न से लेके ग्रेडियंट से लेके बहुत सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर बदलना चाहें तो देखिए आउटलाइन का कलर आप बदल सकते हैं। उसके विड्थ को आप यहाँ से मोटा पतला कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद सेम इफेक्ट में जाएंगे तो सेम जैसा आप इमेज इफेक्ट आ रहा था देखिए सेम इफेक्ट आप यहाँ साइडो लगा सकते हैं, ग्लोब लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शंस लगा सकते हैं, सॉफ्ट एज वगैरह लगा सकते हैं। देखिए सॉफ्ट एज जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने आपको ये नहीं पता चलेगा कि इमेज आपके पेज पे है या बैकग्राउंड से मर्ज करता हुआ है। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट एज का यूज़ यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है उसके द्वारा। विवेल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, 3D का कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है इसका यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप कोई वर्ड आर्ट से कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो वर्ड आर्ट से टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं आगे अब आपको वर्ड आर्ट बता देता हूँ। इसके लिए आप इंसर्ट में ही जाएंगे और जाके आप यहाँ पहले वर्ड आर्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर लिखने के बाद देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल एक्टिवेट हो गया। अब जो डिज़ाइन आप यहाँ से देना चाहें देखो वो डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी फिल करा सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन का कलर करा सकते हैं। यहाँ से आप जो रिफ्लेक्शन ग्लोब्स 3D ये सब ट्रांसफॉर्म वगैरह कराना चाहें ये सब देखो अलग अलग स्टाइल आप यहाँ से लेके इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपको इसको घुमा के लिखना हो तो इस तरीके से आप इसे घुमा के भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा इफेक्ट है चाहे जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो ये सारा चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी मैंने आपको पिछले बताया है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड सिलेक्शन पेन लाइन ग्रुप ये सब चीज़ क्या होती है। ग्रुप मैंने नहीं बताया, ग्रुप अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक क्रिएट लिंक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ किससे आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप उठाया और ड्रॉ किया, फिर मैं यहाँ से दूसरा शेप उठाया उसे भी यहाँ से फिर से मैं दूसरा शेप लेता हूँ, ये देखिए उसको भी ड्रॉ किया। ऐसे ही मैं अगर तीसरा शेप ले लेता हूँ और उसको भी ड्रॉ कर दिया। तो पहले वाले शेप पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे, दूसरे पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे और तीसरे पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे। अब आप पहले वाले पे कर्सर रखते हुए क्रिएट लिंक पे क्लिक करके दूसरे पे क्लिक कर देंगे। अब दूसरे पे रहते हुए क्रिएट लिंक करके आप तीसरे पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो जैसे ये आपका सर्किल फेल होगा अपने आप मैटर चला जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, आप देख सकते हैं। और जैसे रेक्टेंगल फेल होगा अपने आप चला जाएगा ट्रायंगल के अंदर जो आपने त्रिभुज बना रखा है। तो ये तीनों शेप आपस में लिंक है जिसकी वजह से यहाँ का डेटा वहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। देखिए अभी मैं जैसे इसको यहाँ से फिल होगा ये चला जाएगा अपने आप आपका रेक्टेंगल के अंदर। तो अभी आप यहाँ क्रिएट लिंक का भी इस्तेमाल क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है अभी आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। अब जस्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आगे हमें ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी डायग्राम यहाँ से बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप हायरार्की आर्डर लेते हैं तो देखो ये आर्डर में बना सकते हैं, ये प्रोसेस में बना सकते हैं, ये लिस्ट में बना सकते हैं, ये सर्किल में बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद आए ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये लेके इसको लिया और ओके कर दिया, हमारे सामने इस तरीके से एक स्मार्ट आर्ट बनने के लिए आया। अब इस पर हम जो साइड में है एक्स्ट्रा है कट कर दिए। मैं एक डेमो में आपको बता देता हूँ, आप इसको अच्छे समझ लेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर,
अब अगर कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के 3 तरह के मेन पार्ट होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये 3 पार्ट हो गए। अब इसमें जो डिजिटल होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। तो इसके 4 पार्ट बनाने के लिए आप इस पर जैसे क्लिक करोगे 1 2 3, तो देखो 3 पार्ट हो गए, लेकिन चौथी बार करोगे तो चौथा इसका पार्ट बन जाएगा। तो चौथी बार हमें नहीं करना है, चौथी बार हमें फिर इस पर क्लिक करना है, उसके बाद जाके बिलो पे क्लिक करेंगे, अब तब जाके चौथा पार्ट बनेगा। अब इसमें हमारा क्या होता है, चौथे में एक मिनी कंप्यूटर हो गया, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, एक आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया और एक आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। इस तरीके से तो बड़े आसानी से आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम को डिज़ाइन दे सकते हैं, डायग्राम का कलर वलर बदल सकते हैं, उसका स्टाइल देखिए बदल सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे चार्ट है, तो चार्ट के अंदर आप किसी भी डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने के लिए बनाते हैं। अब यहाँ पे आप कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं कॉलम चार्ट लेके जब ओके करूँगा तो हमारे सामने एक एक्सेल शीट खुलेगा और उसके अंदर कुछ डेटा दिखाई देगा। अब इस डेटा का देखेंगे तो यहाँ चार्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर डेटा बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किसी स्टूडेंट का मैं डेटा बना रहा हूँ तो उसका यहाँ पर डिटेल लिख देता हूँ, नाम मैं सभी का लिख देता हूँ। अब उसी तरीके से उनके सब्जेक्ट का भी मैं नाम यहाँ बदल देता हूँ। मान चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हिंदी, फिर यहाँ पे डाल दिया इंग्लिश, फिर यहाँ पे डाल दिया मैथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में आप यहाँ पे जो भी नंबर भरना चाहें अपना नंबर आप भर दीजिए और जैसे आप नंबर भर रहे हैं वैसे देखेंगे चार्ट अपने आप ड्रा होता चला जा रहा है। अब इसे आप कट भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट आपका बन चुका है। अब चार्ट में आप देखेंगे यहाँ डिज़ाइन आ रहा है, तो यहाँ से चार्ट का अलग अलग आप स्टाइल डिज़ाइन जो लेना चाहें ले सकते हैं। चार्ट का कलर वलर बदल सकते हैं। चार्ट का यहाँ पे देखो लेआउट स्टाइल बदल सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से चार्ट में अलग अलग स्टाइल डिज़ाइन जो आपको पसंद है उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर दोबारा उस चार्ट का टाइप बदलना है तो देखो आप टाइप वगैरह भी यहाँ से जाके बदल सकते हैं, ये देखिए। अगर मुझे दोबारा उस डेटा को कुछ भी एडिट करना है तो एडिट डेटा में जाके उसके अंदर दोबारा हम कुछ भी एडिट करा सकते हैं, ये देखिए। एडिट करा के आप यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर से हमारा उसका इफेक्ट इस चार्ट पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इंसर्ट के अंदर चार्ट का भी यूज करेंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद स्क्रीन डल हो जाएगा और जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है उसको आप इसे ड्रैग कर देंगे, उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा और वो आपके पेज पे भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो एक बार दोबारा आप ट्राई करेंगे। इस तरीके से मैं इसी चार्ट पे रहते हुए देखिए स्क्रीनशॉट करता हूँ। ग्राफिक्स पहले से दिया इसलिए शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं काम करने के लिए। ये देखिए स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं। फिर इंसर्ट में आपने देखा ये पूरा सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये नेट से रिलेटेड होता है, ये एक तरीके से प्ले स्टोर की तरह, जैसे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है वैसा होता है। यहाँ कुछ ऐसे काम भी आप करवा सकते हैं जो इस समय कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं है MS वर्ड के अंदर। तो जब आप यहाँ स्टोर पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप उस तरह का कोई भी ऐप टाइप की चीज़ों को खोज सकते हैं और काम करवा सकते हैं। मान चलो मुझे अगर बार कोड बनाना है तो मैं यहाँ पर, अगर बार कोड नहीं है मेरे सिस्टम में तो मैंने यहाँ पर बार कोड को सर्च किया और सर्च करने के बाद देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जब आप बार कोड लिख के सर्च करेंगे इस तरीके से बहुत सारा आपके सामने देखिए बार कोड, QR कोड जैसी चीज़ें आएंगी और इनका यूज करके आप बना सकते हैं किसी भी QR कोड को अपने सिस्टम में। अब जैसे मैंने इसको ऐड करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये आपके स्टोर में ऐड हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा। अब किसी भी डेटा का बार कोड बनवाना हो तो आप इससे देखिए बड़े आसानी से बनवा सकते हैं। आप यहाँ जो लिखेंगे उसी का बना देगा। अगर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको बारकोड, और जब इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपके पेज पे आ गया। तो ये इस तरीके से एक स्टोर, प्ले स्टोर की तरह काम करता है। फिर यहाँ ऑनलाइन वीडियो वगैरह लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप यूट्यूब से या वीडियो कहीं से भी सर्च करके ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको देखेंगे दिया हुआ है आपका हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का यूज़ आप कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपके पास थोड़ा सा मैटर होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक मैटर ले लेता हूँ।
अब देखिए हाइपर लिंक दो तरह से किया जाएगा, तो एक क्या होता है एक्सटर्नल लिंक और एक होता है इंटरनल लिंक। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप जिस भी फाइल से, पेज से, फ़ोटो से, वीडियो से, ऑडियो से लिंक करा देंगे, जैसे आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे वो फाइल अपने आप खुल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से देखिए जो भी फाइल लिंक था वो ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे हाइपर लिंक का। बुक मार्क में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं या बना रहे हैं और आप जहाँ तक बनाए हैं वहाँ से आप बंद करके अपने कंप्यूटर को जाना चाहते हैं तो आप बुक मार्क पे चले जाएं। कोई भी आप एक नाम डाल दें, उसको ऐड कर दें और उस फाइल को सेव करा दें। अब सेव कराने के बाद मान चलिए मैं इस फाइल को सेव करा देता हूँ। इसको मैंने COO के नाम से फ़ाइल सेव कर दिया और फिर फाइल क्लोज करके मैं चले गया। उसके बाद में जब मैं आके इसमें ये चेक करना चाहूँ कि कहाँ तक मैंने काम किया तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आप Ctrl+G बटन दबाइए और बुक मार्क पर क्लिक करिए और जैसे गो टू करेंगे वो बता देगा कि कहाँ तक आपने काम किया है। तो इंसर्ट के अंदर आपने आगे देखा कि कैसे बुक मार्क यूज़ करेंगे। अब क्रॉस रेफरेंस में क्या है कि आप इसका कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी बुक मार्क लगाया है तो क्रॉस रेफरेंस में चले जाइए, बुक मार्क पर क्लिक करिए, जो बुक मार्क लिया है उसको आप कहीं दूसरे पेज पे इंसर्ट करा दीजिए और इस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये कहाँ का लिंक है अपने आप ही वहाँ आपको लेके जाएगा। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो हमको पहुंचा दिया सीधे वहाँ पे। इस तरीके से हमने हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस को देखा। इसी में एक इंटरनल लिंक होता है। इंटरनल लिंक कैसे काम करेगा, मान चलिए मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड लिखा जो है iSoft, और जैसे कंट्रोल इंटर करेंगे तो नाम आ जाएगा, फिर कंट्रोल इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे दूसरे पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों आपस में लिंक हो जाएं, तो इसको सेलेक्ट करना होगा। पहले बुक मार्क में जाएंगे, इसको कोई नाम देंगे और इसको ऐड करेंगे, फिर दूसरे पेज पे जाके फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर बुक मार्क पे जाएंगे और इसको भी कोई नाम डाल देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे और फिर पहले वाले पेज पे जाके पहले वाले मैटर को सेलेक्ट करेंगे। अब की बार हम चले जाएंगे हाइपर लिंक पे और यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे अब हम आई को सिलेक्ट किए हैं तो आई पे क्लिक करेंगे पहले, फिर सी पे क्लिक करके ओके कर देंगे और फिर दूसरे वाले पेज पे जाके कंप्यूटर को सिलेक्ट करके फिर हाइपर लिंक पे जाएंगे। अब की बार हमने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर पे क्लिक करके आई पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये आपस में लिंक हो जाएंगे। अब मुझे पहला पेज खोलने के लिए और दूसरे पेज पे जाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। अगर मैं पहले पे क्लिक करूँगा तो दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे करेंगे पहले पे आएगा। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक किया तो कंप्यूटर खुल गया, कंप्यूटर पे क्लिक किया तो सीधे iSoft का पेज आ गया, यानी फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट पेज पे आप बड़े आसानी से आप जंप कर सकते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट लिंक डिपार्टमेंट। इसी में आप चाहें तो कमेंट देना चाहें किसी वर्ड पे तो लिख के कुछ भी कमेंट दे सकते हैं। कमेंट को आप हटाना चाहें तो राइट क्लिक करके कमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हीडर एंड फुटर। अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई हीडर डालना चाहते हैं जो पेज में ऑटोमेटिक आता रहे तो हीडर पे जाके क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखने के बाद ये अपने आप हर पेज पे आएगा। अब देखिए जब मैं कोई नया भी पेज लूँगा तो ये जो कंप्यूटर है अपने आप आ रहा है। जस्ट लाइक इसी तरीके से आप कर सकते हैं फुटर में अगर आप कोई भी कमेंट कुछ भी लिख देंगे तो अपने आप उसमें भी आता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया MS वर्ड, तो MS वर्ड लिखने के बाद जैसे हम यहाँ से कट करेंगे देखिए नीचे की साइड आपका MS वर्ड, ऊपर की साइड कंप्यूटर अपने आप हर पेज पे आ रहा है। इसे हीडर और फुटर कहते हैं। अगर इसे हटाना है तो हीडर में जाएंगे और इसे रिमूव कर देंगे और फुटर में जाएंगे इसे रिमूव कर देंगे तो अपने आप ये हट जाएगा। इसी तरह से पेज नंबर आप देना चाहें तो टॉप में, बॉटम में, पेज के मार्जिन के हिसाब से, करंट पोजीशन के हिसाब से चाहे जहाँ दे सकते हैं। मैं टॉप में जाके देखो लेफ़्ट कॉर्नर में पेज नंबर अप्लाई करता हूँ। ऐसा करने से अब आप देखेंगे हर पेज पे अपने आप पेज नंबर पड़ गया। पेज नंबर पड़ा होने ज़रूरी होता है अगर आप ज़्यादा पेज प्रिंट कर रहे हैं ताकि उसकी मैचिंग करा सकें, आप सीरियल नंबर बना सकें। अगर इसे आप बदलना चाहें तो देखेंगे यहाँ फॉर्मेट में जाके आप इसको नंबर से ABCD में चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और यदि आप इसको हटाना चाहें तो इसमें जाइए और यहाँ से रिमूव पेज नंबर करेंगे तो ये हट जाएगा। अब इतना करने के बाद अगला ऑप्शन आपका दिखिए दिया है क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट में आपको यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट के अंदर अगर किसी चीज़ को ऐड कर लेंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे अपने आप वापस आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक मान चलिए कोई डेटा मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेता हूँ। अगर इसे मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे
और क्विक पार्ट में जाके सबसे पहले हम इसे क्विक पार्ट का गैलरी का हिस्सा बनाएंगे। तो सेव टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे, इसको कोई भी नाम दे के ओके कर देंगे। अब कोई भी डॉक्यूमेंट हम जब दोबारा ओपन करके इसे दोबारा लेना चाहें तो इंसर्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ दिखता रहेगा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, इसको मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप इसमें ऑटो टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नाम, कोई सिग्नेचर, कोई चीज़ ऐड करने के लिए। देखिए ऑलरेडी यहाँ सेंटर का नाम ऐड है, जैसे क्लिक करेंगे अपने आप ये आ जाएगा। सेम पोजीशन आप सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड आर्ट मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ड्रॉप कैप क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैटर है यहाँ पे तो इस मैटर को आप क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है अगर उसको आप कैप्चर करना चाहें तो ड्रॉप कैप में जाके यहाँ से ड्रॉप इट कर देंगे, ये कैप्चर हो जाएगा। अगर इसको आप दूसरे स्टाइल में रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। अगर आप इसमें जो स्टाइल है इसमें थोड़ा बहुत और सेटिंग करना चाहें, देखिए यहाँ अभी 3 लाइन दिया है, मैंने 5 लाइन किया तो ये 5 लाइन कवर करेगा। और थोड़ा सा डिस्टेंस दे देंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी ले लेगा। नहीं यूज करना है तो इसको जाके आप नन कर देंगे। इसी तरह से अगर आप सिग्नेचर ऐड करना चाहें तो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, जिस पार्टी का आप सिग्नेचर लेना चाहें उसका नाम लिखें, उसका पोस्ट लिखें और लिखने के बाद जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ देखिए एरिया बनेगा जिसमें आप सिग्नेचर लगा सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके आप साइन पे भी जा सकते हैं, यहाँ यस कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर यहाँ ऑप्शन आपका ये थोड़ा सा लाइसेंस मांगता है और नहीं तो आप इसमें एक इमेज भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। मैं फिर से देखता हूँ, देखिए इस पर राइट क्लिक करना है और आप सिग्नेचर सेटअप पे तो ऑलरेडी है ही, इसमें साइन लेगा नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए डेट एंड टाइम है। अगर डेट एंड टाइम कहीं भी लेना है तो जहाँ भी लेना है आप वहाँ पे कर्सर रखें और डेट एंड टाइम में जो भी डेट एंड टाइम स्टाइल चाहिए उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए अगर आप आगे जाएंगे तो लिखा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, किसी बाहरी एप्लीकेशन को आप अपने वर्ड पे ओपन करके काम कर सकते हैं और जैसे उसे क्लोज करेंगे वो डेटा आपके MS वर्ड पे आ जाएगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ बिट मैप पे क्लिक किया और मैंने यहाँ ओके किया और हमारे सामने पेंट ब्रश खुल गया और मैं अगर इस पर कुछ भी काम करता हूँ और जैसे कट करूँगा देखो ये MS वर्ड पे अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिया है इसमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो ये क्या करता है, किसी बाहरी फाइल का मैटर आप अपने फाइल पे लाना चाहें तो बड़े आसानी से ला सकते हैं। अगर मैं देखिए इस पर कुछ भी मैटर है इसको इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे स्पेस पे आ जाएगा, देख रहे हैं। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर मैथ का पेपर बनाना है तो आप इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और मैथ के पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको कोई सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से सिंबल में चले जाएंगे, ये देखिए सिंबल दिया है और कोई भी सिंबल आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं या मोर सिंबल में भी जा सकते हैं और जो सिंबल आपको चाहिए यहाँ क्लिक करके आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंप्लीट इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले सारे ब्लॉक और उसके ऑप्शन का यूज आप कैसे करेंगे। तो ये आपने देखा दूसरा टैब, होम टैब ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इंसर्ट टैब आपको मैं बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले टैब में।